जी जी आ रही है। सबको सादर नमन। आज महाराज जी की दी हुई मन बुद्धि या विचारों से जो वो कुछ कहलवाएंगे वो कहने की कोशिश करूंगी। पहले हम उनका एक पत्र पढ़ेंगे, फिर कुछ विचार रखेंगे। तो महाराज जी से प्रश्न के द्वारा अपनी समस्या का समाधान सब लोग करते हैं। तो एक प्रेमी ने उनसे प्रश्न पूछा था। हम ये मूर्ति पूजा और निराकार पूजा के बारे में ये प्रश्न है, ये मैं पढ़ने जा रही हूँ। प्रश्न: मूर्ति पूजा के बारे में आपका क्या विचार है? इस समय जो मूर्ति पूजा चल रही है उसमें कई प्रकार के साधन, नाचने कूदने, घंटी, चिमटे, खड़ ताले और भी कई प्रकार के वाद्य यंत्र इस्तेमाल करने का जो चलन है, क्या ये साधन मन को शांति दे सकता है? महाराज जी से प्रश्न पूछा कि हम ये बाहरी जो पूजा अर्चना करते हैं, क्या ये अंदर की शांति दे सकता है? अध्ययन मनन से हमें कुछ ये तो समझ आया कि बाहर सुख दुख है और आंतरिक शक्ति शांति हमें चाहिए। तो महाराज जी ने इसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। महाराज जी का पत्र अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण है। हमें उसके ऊपर कुछ भी, सिर्फ उनके कहने को हमने मानने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा कि हम उनके दिए हुए वचनों को हम अच्छे से माने, समझ के उस पर चले। तो महाराज जी ने समझाया, मूर्ति की पूजा सिर्फ इतना ही कल्याण दे सकती है कि सत्पुरुषों के गुण और कर्म का आदर्श उनके स्वरूप से दिया जाए। आदर्श के बगैर जो मूर्ति पूजा है वह सख्त अज्ञानता है कि वो सारी पूजा अर्चना हमारी अज्ञानता में चली जाएगी, उसका हमें कुछ फल नहीं मिलेगा अगर हम खाली मूर्ति पूजा को ही सारी जिंदगी चलाते रहेंगे। प्रेमी, नाराज ना होना, कबीर ने फैसला कर दिया है। क्योंकि कुछ शब्द से किसी को चुप जाए या कुछ ऐसा हो तो वैसे भी ये हम माफी मांग के सब कहते हैं कि हम महाराज जी की वाणी पढ़ रहे हैं, तो कि अगर किसी को बुरा ना लगे। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। महाराज जी कहते हैं अगर मूर्ति पूजा पूजा करने से ही सब कुछ हो जाए तो मैं बड़े बड़े पहाड़ क्यों ना पूज लूं। याते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। चक्की तो उल्टा सेवा भाव से काम कर रही है, उसमें अनाज पीस के लोग अपनी क्षुधा शांत कर रहे हैं। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए। कि कुछ भी आप अपनी मन मर्जी का कर लेते हो और चढ़ मुल्ला बांग दे तो क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या भगवान आप जो हमारे अंग संग है वो हमारी नहीं जानता कि हम किस भाव से पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं या आंतरिक पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं या दिखावे की भावना से कर रहे हैं। तो वो हमें मतलब कड़क शब्दों में ये समझा रहे हैं कि मूर्ति पूजा खंडन नहीं करते हैं, वो समझाते हैं कि ये भी पूजा है, लेकिन ये किस दर्जे की पूजा है वो आगे समझाते हैं हमें। प्रेमी प्रेमी संसार का निर्णय करने वाले फकीर किसी का लिहाज नहीं करते, क्योंकि उनके जो नियम कायदे कानून है वो सबके लिए बराबर है। किसी के लिए कोई भी वो नहीं है कि भी हाँ भाई ये नियम तू कर ले और ये नियम तू कर ले। अगर जो विज्ञान है वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक जैसा है। यह सब साधन मन बहलावे के वास्ते हैं। ये इंद्रियों के, हमारे इंद्रियों को शायद दिखाने के लिए, इंद्रियों का भोग है ये अंदर का नहीं है। क्योंकि अंदर के जो एक और शरीर जो है वो अति सूक्ष्म है, तो उसके लिए हमें बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए। सिमरन ध्यान की बजाय अगर इसे और सांगोपांग में लगा दिया जाएगा तो और भी चंचल हो जाएगा कि ये तो पहले ही जन्म जन्म से बदका हुआ है, मन पे मैल चढ़ी हुई है, और इसको फिर बाहर इंद्रिय सुख में और इंद्रिय भोगों को दिखाने में लगेगा तो ये और चंचल हो जाएगा। कब चलेगा तू अंदर की राह पर, कब करेगा अंदर का रास्ता पूरा? कभी कृष्ण की भक्ति करता है तो कभी राम की, फिर शिव की शुरू कर देता है। आजकल सावन चल रहा है, जैसे शिव शिव के लिए कितना चल रहा है, सब लोग हरिद्वार जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं शिव की पूजा में करें। देखा जाए तो वो भी वास्तव में मूर्ति पूजा ही है। और जो शिव है
जो ईश्वर है वो तो हमारे अंदर है, वो चाहे उसको हम शिव रूप माने या देवी रूप माने, लेकिन वो हमारे अंदर है। यहाँ से स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो हनुमान की पूजा कर देगा, तो लेकिन ये सब हमारे इच्छाओं को पूरा करने की साधना है। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने हमें आगे बताया कि देवी अवतारों की पूजा सिमरन ध्यान में जीव लगे हैं, सब स्वार्थवादी है कि सिर्फ वो अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए ये पूजा करते हैं। कभी कृष्ण की पूजा कर ली, कभी शिव की कर ली, कभी देवी की कर ली, तो ये सिर्फ कामनाओं का संसार है जो वो पूरा करने में लगे रहते हैं। तो इसके विपरीत हमें महाराज जी सत्पुरुष जो भी आए हैं वो हमें समझाते हैं असल की पूजा जो हमें करनी चाहिए। देखो, कृष्ण ने खुद गीता में फरमाया है, हे अर्जुन, जो लोग दूसरे देवी देवताओं में श्रद्धा करके उनकी उपासना करते हैं वह मेरी बेकायदा पूजा पूजा तो है, लेकिन उसका कुछ सफल ही नहीं होने वाला, वो बेकायदे की पूजा है। उसके लिए समय व्यतीत करने का भी ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग जिस भाव से करते हैं उसी भाव से भगवान मिलते हैं, लेकिन उसका उतना फल नहीं है जो आंतरिक पूजा का है। उसको इस तरह से भी समझाया है कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे मेरे को ही पूजते हैं, परंतु उनका ये पूजना अविधि पूर्वक, वो विधि पूर्वक नहीं है। उसका जो निर्णय होना चाहिए, जो हमें समझ आनी चाहिए, जो हमें उसका फल मिलना चाहिए, जो हमारे दुख सुख दूर होने चाहिए, जिस आंतरिक शांति के लिए हम पूजा अर्चना करते हैं, तो वो पूरी नहीं होती है। तो महाराज जी हमें इसके लिए सही तरीका समझा रहे हैं कि किस तरह की पूजा हमें करनी चाहिए। वो वैसी पूजा में आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। जो पुरुष स्वार्थ से रहित निष्काम चित्त से मेरी उपासना यानी आत्मा की खोज करते हैं, उनको फिर मैं आवागमन से छुड़ा लेता हूँ। ये आंतरिक पूजा है। हम देह लेकर इस शरीर में आए, संसार में आए हैं देह लेकर, तो इसमें देह बनकर ही घूमते रहे, हमने अपने आंतरिक जीवन को देखा ही नहीं। जो हम देह तो कुछ समय के लिए मिली है, वो चली जाएगी, लेकिन अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है वो बच जाएगा, हमारी मन इंद्रियां बुद्धि, तो उनके लिए हमने क्या भजन कीर्तन करा, उनको कहाँ सुधारा। जो मन की हम मैल या कपट निंदा सब लेके आए थे, उसके लिए तो हमने कोई यत्न प्रयत्न नहीं किया। अपनी आत्मा के लिए हमने क्या भोजन जुटाया, या उसके लिए क्या हमने रसपान का वो करा। प्रेमी किसी जगह उन्होंने अपने शरीर की भक्ति नहीं करवाई है। जो सत्पुरुष होते हैं वो अपने शरीर की भक्ति नहीं कराते हैं, वो उस जो परम पिता परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं उसकी भक्ति का रास्ता हमें बताते हैं। आत्म भक्ति के बारे में ही सारी गीता में वर्णन है। शरीर नित तब्दीली युक्त है, क्योंकि ये तो कल छोटा था, फिर यौवन में आया, फिर आज बुढ़ापा है, तो कल चला भी जाएगा। तो इसके लिए खान पान के लिए इसके हमने सारी जिंदगी हम इसी की व्यवस्था करते रहे, लेकिन जो हमारी अंतरात्मा है, अंदर जो भगवान बैठे हैं, उनके लिए हमने क्या व्यवस्था की, वो समझा रहे हैं कि आत्मचिंतन करके हमें अंदर का रास्ता खोजना है। आत्मा नित्य अविनाशी है और घट घट में सर्वव्यापक है। मूर्ख लोग आत्मानंद को जानने की कोशिश नहीं करते, उनको मूर्ख कहा महाराज जी। अज्ञानी, मूर्ख, ऐसे शब्द हम सबको सुधारने के लिए बहुत यूज करते थे। वो हमारा भला चाहते थे, हमें सुधारना चाहते थे, तो हमें इस तरह से वो समझाते थे कि किसी ना किसी तरीके से हमारी बुद्धि में बात बैठ जाए। संसार के किसी काम को करने के वास्ते जब सोचा जाता है तब बड़े एकाग्र होकर विचार करने पर सही सोच आती है। वो हमें समझा रहे हैं कि जो संसार का काम होता है
उसके लिए आप कितने एकाग्र होते हो, कैसे तैसे करके समय निकाल कर संसार का काम पूरा करते हो, उसके लिए कोई कोताही नहीं करते हो। ईश्वर कुल संसार का मालिक है, और वो ईश्वर जिसने हमें यहाँ भेजा और सारी प्रकृति सारी कायनात का मालिक है, उसको हम भूल जाते हैं। कैसे भूल गए हम उसको? उस महान तत्व को समझने के लिए नाचना कूदना क्या काम करेगा? देखो कैसे समझा रहे हैं कि इतनी ऊंची अवस्था उनकी है, ईश्वर है, तो उसके लिए नाचना कूदना क्या काम आएगा? तो उसके लिए जैसा भगवान है, जैसी उसकी शक्ति है, उसी तरह का हमें चिंतन मनन करके उसके रास्ते पर चलना है। बड़ी जीरक बुद्धि द्वारा सूक्ष्म अवस्था को जाना जाता है। मतलब बहुत ही जैसा सूक्ष्म वो है, जो है तो सारे संसार में व्याप्त, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दे रहा ना। हमारी अभी ऐसी बुद्धि नहीं है कि हम उसको देख ले। तो कह रहे सूक्ष्म अवस्था को जानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि भी चाहिए। तो अपनी बुद्धि जो बुद्धि है हमारी निश्चयात्मक बुद्धि, हम उसको कैसे बनाए, तो उसको कैसे हम चिंतन मनन करें, ये महाराज जी हमें समझा रहे हैं। जब तुम सत्पुरुषों के असूल और ज्ञान विचार करोगे, तब तुम्हारा सब वहम दूर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अभी तो हम वहमों में, बाहर मूर्ति पूजा में, बाहर के आडंबरों में ही घूम रहे हैं। तो कह रहे कि अपने वहम को, जो अज्ञान है तुम्हारे अंदर, उसको दूर करो, अपनी बुद्धि को तीव्र करो, अपने अज्ञान को दूर करो। अज्ञान की रोशनी से ही हम उसके दर्शन कर पाएंगे। अज्ञान हटाएंगे तभी तो ज्ञान आएगा हमें। तोहमात, उसका वहम दूर हो जाएगा, तभी तोहमात वहमात वाली संशय युक्त बुद्धि क्या कभी सतमार्ग में लग सकती है? कितना उन समझा रहे हैं कि हमारी बुद्धि में कितने भ्रम है, गलतियां हैं। तो हमारा कोई निष्काम कर्म, कोई सेवा भाव अगर हमारे अंदर होगा, तभी तो हम सतमार्ग में चल सकते हैं। सब चैतन्य महाप्रभु मीरा नहीं बन सकते, उसके लिए कठिन तप साधना की जरूरत है। बनना तो हर कोई चाहता है कि मैं मीरा बन जाऊं, मैं सहजो बाई बन जाऊं, लेकिन उसके लिए कितना सहन करना पड़ता है। अभी उस दिन सहजो बाई का एक बता रहे थे कहानी, कि वो अपनी बंदनी थी एक राजा के पास, तो वो बहुत कष्ट देता था, फिर भी वो समय निकाल कर पूजा अर्चना करती थी। तो एक दिन वो रो पड़ी, कहने लगी कि इतना कष्ट दे दिया है गुरु मुझे, मैं कैसे ये तेरी साधना करूं? तो भगवान ने प्रकट होकर कहा कि सहजोबाई, अगर तू इतनी दुखी है, इतनी परेशान है, तो मैं ये तेरा दुख हर लेता हूँ, लेकिन तू मुझे छोड़ दे। तो सहजोबाई ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान, मैं तप करने के लिए, सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। तो भगवान के रास्ते पर चलने के लिए कठिन जरूर है, हमें तप मेहनत सब करना पड़ेगा, लेकिन तभी तो हमें भगवान ईश्वर से हमारा मिलन होगा। इनके अंदर कई जन्मों की आग लगी हुई थी, जिस राग में वे मग्न थे, सब उनके अंदर की हालत थी जिससे वे मस्त रहते थे। उन्हीं की बात बता रहे हैं, जैसे मीरा है, चैतन्य प्रभु है, कितने जन्मों से वो ये सब साधना कर रहे थे, तब जाकर उनको देह मिली, और उन्होंने इस जन्म में जब देह मिली, तब उन्होंने उस ईश्वर को पाया। तो कितना कठिन रास्ता है, लेकिन मुश्किल तो जरूर है, लेकिन संभव नहीं है। संभव हो सकता है, उसके लिए हमें दृढ़ता चाहिए। प्रेमी, सत्पुरुषों के जाहरी चिन्हों को धारण करने से सत्पुरुष नहीं बन जाता, उनकी शिक्षा यानी उपदेश धारण करने से जीव का कल्याण है। महापुरुष देश काल के अनुसार कई प्रकार के भक्ति साधन प्रकट कर दिया करते हैं। गाना बजाना ये काम इंद्रियों का विषय है। हर एक शरीरधारी के अंतर विखे रंग लगा हुआ है। हर एक के अंदर नाक तो हर समय चल रहा है, प्रकट है, वो ईश्वर तो बैठा ही है, वो हमें पल पल पुकार रहा है। हम ही पता नहीं कहाँ खोए हैं, कैसे उसके भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये इंद्रियों के सुख छोड़कर
तू उसकी ओर चल। अंदर विखे तो वो बैठा है, अंदर विखे रंग लगा हुआ है। जो उसे सुनने समझने का यत्न करता है, उसने ही ज्ञान ध्यान से सार को पाया। जो यत्न करता है, उसकी ओर बढ़ता है, उसी को वो दर्शन देता है। वो तो हर समय पुकार कर रहे हैं, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार। हम कितने अज्ञानी हैं, क्यों भूल जाते हैं उस ईश्वर को। तो उन्होंने बार बार हमें यही समझाते हैं कि ये गाना बजाना इंद्रियों का विषय है। प्रभु कीर्तन ढोल की बाजों से नहीं बनता। यह तो 2-4 घंटे बजा करके बाद में थक जाते हैं, छूट जाता है, अखंड नहीं रहता है। लगातार महिमा जो अंतर विखे नित्य प्रति हो रही है, जब तक बुद्धि उसमें लवलीन नहीं होती, जन्म मरण का ताता नहीं रूठता। ये जो अंदर हमारे नाद चल रहा है, अंदर ईश्वर बैठा है, उसी की ओर चलना है। जब तक बुद्धि पूरे मनोयोग से उसकी तरफ नहीं चलती, तब तक हम आवागमन में फंसे रहेंगे, तब तक हम भव सागर नहीं पार कर सकेंगे। ये जन्मों जन्मों का सौदा है। एक जन्म में हम नहीं छूटने वाले हैं, लेकिन प्रभु की ओर निरंतर चलते रहना है। यतन करते करते जिस समय बुद्धि त्रिकुटी में स्थित नाथ स्वरूप परमेश्वर का बोध करती है, तब जाकर उसका चंचलपना खत्म होता है। अभी तो हम भोगों की ओर हमारा मन पल में भटक जाता है। कोई अच्छी चीज देखी, इंद्रिय सुख यही तो है कि किसी भी जरा सा भी हम कोशिश करते हैं कि हम मर्यादित हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जरा सा बाहर निकले, कोई चीज ऐसी देखी तो मन जल्दी से बेकाबू हो जाता है। तो महाराज जी हमेशा कहते थे, बेहोश होके मत जियो, बाहोश होकर जियो। बाहोश ये कि जब मन भागने लगे तो उसको पकड़ो, उसको रोको, उसको अपने विवेक से समझाओ। निश्चयात्मक बुद्धि बनाने का यही था कि प्रयत्न कर करके उसको समझो और काल के भय से परे होकर निर्भय अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तभी गुरु महिमा का पता चलता है। सत्पुरुष साधारण जीवों के वास्ते छोटे छोटे साधन बाज औकात रुचि बढ़ाने के वास्ते बनाते हैं। महाराज जी जैसे बच्चों को समझाते हैं, हम भी उनके लिए बच्चे ही हैं, हमेशा गलतियां करते रहते हैं। तो वो कहते थे छोटे छोटे नियम कायदे कानून बनाकर उस पर चलो। पर अगर एक कायदा या नियम आपने जीवन में बनाया है, तो उसको छोड़ो नहीं, भूलो नहीं, उस पर लगातार चलते रहो। महाराज जी की यही हिदायत होती थी कि जो भी काम करो दृढ़ता से करो। सारी उम्र क्या अलफ बे पे पढ़ते रहोगे, आगे बढ़ने का यत्न भी करना चाहिए। मूर्ति पूजा हमारी अलफ बे पे है, यानी शुरुआती हमारी मूर्ति पूजा जो है वो हमारी शुरुआती भक्ति है। उससे हमें फायदा जरूर मिलेगा, उसमें दृढ़ता आएगी, उनके गुण हम देखेंगे। देवी देवताओं के अगर हम गुण अपनाते हैं तो हमारा भला ही होगा। तो महाराज जी ने बताया कि ये करते करते फिर आगे भी बढ़ो। इसीलिए वेद शास्त्र में हम लोगों को सब कुछ समझाया उन्होंने। वेद शास्त्रों में सारा ज्ञान दिया, तो पढ़ के हम जब तक उसको अपनाएंगे नहीं तो कैसे चल पाएंगे। तो महाराज जी ने कहा, सत्पुरुषों ने वेद ग्रंथ गीता उपनिषद वगैरह शास्त्र किस वास्ते रचे? हमारे लिए ही तो बनाए हैं। इसलिए ना कि अच्छी तरह से विचार करके सही तरीका इख्तियार किया जावे। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या करना है। तो महाराज जी ने हमारे लिए प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया कि मैंने तो विज्ञान बना दिया, ज्ञान दे दिया, हमें समझा दिया। तो अब हमें सोचना है कि हमें किस तरह से चलना है। इस पर हम थोड़ा चिंतन मनन करते हैं। अनंत रचना जगत की, केवल मन तरंग, मंगत को रम रया, सत स्वरूप नेह संग। अनंत रचना ये जगत की,
केवल मन तरंग, मंगत एको रम रया, सत स्वरूप ने संग। ये दोहे में कितना अच्छी तरह से महाराज जी ने बताया है। इस पत्र का थोड़ा सा सार मैंने लिखा है, जो मेरी बुद्धि ने समझा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि ये संसार इतना विशाल, सारी प्रकृति जो हमें दिखाई दे रही है वह केवल मेरे मन की तरंग मात्र है, और हम कैसे इसमें डूबे पड़े हैं। और दूसरा वो जो दिखाई नहीं दे रहा, केवल शक्ति ही शक्ति सारी संसार में, सारे कण कण में, तृण तृण में मेरे अंदर